और इस चैप्टर के बाद, ये चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद आप कभी किसी को ये नहीं कह पाएंगे कि मैं इस तरह के दिखने वाले इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, इस तरह के दिखने वाले इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमिथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें हम बात कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके रूट्स कैसे निकालते हैं, इनके अलग अलग मेथड्स, साथ ही नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन किया था उसमें भी मैंने बताया था इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को डिफाइन किया था और साथ में लीनियर को डिफाइन किया था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन किस चीज़ से बनता है, LHS होना चाहिए, दिख रहा है, LHS होना चाहिए और साथ में RHS होना चाहिए, दिख रहा है, LHS RHS, और उनको डिवाइड करता हुआ बीच में एक इक्वल होना चाहिए, साथ में कोई एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाती है और जिसको हम कभी a मानते हैं, कभी x मानते हैं, कभी y मानते हैं, कभी p, कुछ भी हो सकती है जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। इसके साथ साथ एक कांस्टेंट का मतलब वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब जैसे 2 की वैल्यू पूरे इक्वेशन में या कुछ भी करने के पर 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 कभी 4 के बराबर नहीं हो जाएगा। वो होता है इक्वेशन जिसमें एक LHS हो, RHS हो और एक इक्वल हो, ठीक है, साथ में वेरिएबल होना चाहिए। इक्वेशन समझ आ गया सर, हमें क्वाड्रेटिक बता दो जल्दी से, हम फिर आगे अपना क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे, ठीक है भाई। देखो, क्वाड्रेटिक लीनियर पढ़ा था, क्या होता है, लीनियर होता है वो इक्वेशन जिसमें डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है यहाँ पे पावर, वो होती है 1। लीनियर ये होता है, मतलब कि जब कोई इक्वेशन दे रखा होगा और उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो अगर 1 हुई तो इसका मतलब लीनियर। क्वाड्रेटिक इसी का एक अगला पार्ट है। अगर उसमें पावर 2 आ गई किसी इक्वेशन में, देखो, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो भी होती है उसे डिग्री कहते हैं, ठीक है। देखो, वेरिएबल जो होती है इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर वो ही जो है 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा। जब पावर 1 होती है तो मैंने बताया था, पावर 1 होती है तो लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, और ऐसे ही चलता जाता है। 3 होती है तो क्यूबिक, और उसके बाद चलता जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, नाम समझ में आ गया। चलो देखो, अब देखते हैं ये दिखते कैसे हैं। देखो, हेडिंग लगा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब अगर इस वेरिएबल को मैं x लेता हूँ, देखो x ले रहा हूँ तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, कोएफिशिएंट कुछ भी हो, प्लस bx प्लस c = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होने जा रही है।
मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या अब विजिबल है? हाँ ठीक। तो इसमें ध्यान दोगे, इसमें कुछ कंडीशन लगती है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है, लेकिन जैसे लीनियर इक्वेशन में कंडीशन लग रही थी वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कंडीशन लगेगी। क्या? ये ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अरे अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए एक्स स्क्वायर है, अगर a ही 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म हट गया तो उसके बाद ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, फिर ये लीनियर हो जाएगा। b और c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ लिया, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो अब आपको जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता हो वो समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। मैंने क्या बताया, किस फॉर्म में होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके देखो, इसके मिलता जुलता जो भी इक्वेशन दिखे आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इसके तरह दिख रहा है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है? दिख रहा है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ओनली यही बताना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं। अब देखो, क्या मुझे ये बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। इसमें a भी है, b भी है और c 0 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे c को हम 0 मान लेते हैं, मतलब प्लस 0 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई? चलो अब देखो और कुछ एग्जाम्पल देखो। ले लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? आप में से मैक्सिमम लोग या कई लोग बोलेंगे कि नहीं, ये तो x की वैल्यू √5 आ जाएगी, ये कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? देखो एक्स स्क्वायर, इस 5 को अगर मैं LHS में ले आऊँ, इस 5 को अगर मैं LHS में ले आऊँ तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, प्लस बी एक्स प्लस सी, x का तो टर्म ही नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 है, ओनली 5 नहीं, माइनस का 5। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने बताया था a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी से भी लेते हैं। देखो अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला देखते हैं, कह रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखो ये आइडेंटिटी तो पता है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस 2ab, a मतलब x और b मतलब 1, चलो मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x माइनस 2 3 जा 6। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये दोनों टर्म को आप LHS में ले आओ। देखो एक्स स्क्वायर
क्या विजिबल है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, या और अच्छे से लिखूँ तो अभी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आया माइनस का 2x हो गया, साइन चेंज हो जाता है, माइनस 6 इधर आया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा था 0, इक्वल रहेगा ही। बहुत लोग इसके बाद ये इक्वल को भूल जाते हैं और इसके बाद सॉल्व करते रहते हैं। इक्वल रहेगा ही, इक्वल को मत भूलना, आगे बोर्ड में या फिर स्कूल में एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप इक्वल हटा दोगे, या क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा। देखो अब प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया क्योंकि 2x माइनस 2x 0, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं? हाँ है। ए यहाँ पे 1 है, बी 0 है और सी यहाँ पे 7 है। ए 1 है, बी 0 है और सी यहाँ पे 7 है। हाँ, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने चेक कर लिया। आओ अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखो x माइनस 3, ये फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब इसको फिर बताना है। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, क्या करेंगे? अब इस x से पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, माइनस 3 से अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 5x। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1, ये x ही रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x, देखो 3 इंटू 2x 6x और ये माइनस का है तो माइनस का 6x, ठीक है। अब देखो माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस 1, माइनस 3 और को प्लस 1 से किया, माइनस 3 मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये रहेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको उठा के वापस LHS में ले आओ। देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x क्या होगा? माइनस का 5x माइनस का 3, ये LHS में आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। ये 5x इधर आके माइनस हो जाएगा और इसके बाद देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एक एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा है? ठीक है, माइनस 5x, इसको काट मत देना, दोनों माइनस का है, एक प्लस एक माइनस होता तो काट सकते थे, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का रहेगा, 5 और 5 10 मतलब माइनस का 10x, माइनस 3 ही रहेगा, कोई और कॉन्स्टेंट है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर लो क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है या नहीं। ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे 1 है, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी यहाँ पे माइनस का 10 है और सी यहाँ पे माइनस का 3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले से भी करते आ रहे होगे। यहाँ तक समझ में आया? और कुछ 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो ये सिर्फ अभी मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिख दिया, चलो बढ़िया है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक्स क्यूब, ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये एक्स क्यूब देख के मत समझ जाना कि यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, इतने पे अगर आप सोच लोगे तो कई बार क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। क्या पता ये आगे जाके यहाँ का एक्स क्यूब और यहाँ का एक्स क्यूब कट जाए, एलिमिनेट हो जाए और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे। तो आओ देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ। क्या आइडेंटिटी पता है? नहीं पता? चलो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब कहता है कि a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या विजिबल है? विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है। इधर लगाओ x माइनस टू, मतलब a माइनस बी में रखो, x माइनस टू इंटू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक बात समझ में आई? आइडेंटिटी समझ आ गई? आइडेंटिटी याद कर लेना सारे, बहुत आइडेंटिटी के बिना आपको यहाँ पे अलजेब्रा में आइडेंटिटी के बिना काम भी नहीं होगा। आपको ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे के ये सारे आइडेंटिटी अच्छे से आने चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद सॉल्व करो। देखो ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा, पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। देखो x माइनस 2 इंटू ये, तो पहले सिर्फ x से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, माइनस 2 से करते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, क्या विजिबल है? ठीक है। देखो वापस से ये ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स क्यूब था, ये स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x ये हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8, बट माइनस का। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बस एक्सपेंड करते जाना है, अलजेब्रा आइडेंटिटी लगानी है, माइनस प्लस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वापस से, इसमें तो हम कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते, वापस से इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ओके। देखो इज इक्वल टू, अब इसमें देखो कुछ कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर मेरे को कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, प्लस 4x माइनस 4x कटता हुआ दिख रहा है, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटता हुआ दिख रहा है, बोलोगे कैसे कटेगा? तो देखो अगर मैं इधर नहीं काटूं, एक्स क्यूब ही रहने दूं, तो इसको उठा के मैं LHS ले आता हूँ अगले स्टेप में, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये विजिबल है? अब देखो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 0 हो गया, और कुछ नहीं कट रहा है। अब एक काम करो, देखो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और ये 8 और प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। आप इतने पे छोड़ सकते हो, चाहे इनको आप उधर भेज दो, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से कंपेयर करो, a है माइनस का 4, यहाँ पे a है माइनस का 4, ठीक है, b है माइनस का 1 और c है प्लस का 9। क्या यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आ गया, लेंदी था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं और 1 नंबर का आएगा भी तो उससे ज़्यादा के मार्क्स में ये आने नहीं वाले हैं। ये जस्ट आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको समझ में आए रियलिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं। चलो देखो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी आपके NCERT 4.1 का क्वेश्चन है। इस बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिया है, इससे भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सॉल्यूशन देखो,
एक लाइन पढ़ो और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं लिखते जाओ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कह रहा है इसका जो एरिया है वो है, एरिया जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। क्या दिख रहा है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ से पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ देखो मेन इंफॉर्मेशन, लेंथ जो है वो मीटर है, पहली बात, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब यही कंडीशन है। यहाँ कंडीशन कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है, प्लॉट की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से, वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज़्यादा है। तो उसको हम गणित में, मैथ्स में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो, मान लिया, लेट किया, लेट इट्स ब्रेड्थ बी एक्स, उसकी चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई क्यों नहीं सर? देखो लंबाई को जो है किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया? चौड़ाई के रिस्पेक्ट। लेंथ को बोला गया है कि चौड़ाई के, लेंथ को ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज़्यादा बताया है, तो ब्रेड्थ को बेस बना के लिखा हुआ है। हम ब्रेड्थ को ही x मान लेते हैं, इसको ही x मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग लेंथ हो जाएगा, ध्यान से देखना, लेंथ हो जाएगा इसका 2 गुना, ब्रेड्थ का 2 गुना, 2x हो जाएगा। x अगर है तो ब्रेड्थ 2 गुना, लेकिन कह रहा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 गुने से भी 1 ज़्यादा, यानी +1। यहाँ तक समझ आई? स्टेटमेंट पढ़ोगे, लिखते जाओगे, बस इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, आपका काम होता जाएगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना हम आगे कुछ मेथड्स सीखेंगे, उसमें हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन इरेज कर दूं, पढ़ लिया? चलो ठीक है, आप लोग तब तक वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। कर लिया? चलो देखो, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगुलर का लेंथ जो ले लिया हम लोगों ने 2x + 1, और ये है x, ब्रेड्थ x माना, लेंथ 2x + 1, और एरिया हमें दे रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, मतलब 528 दे रखा है, ठीक, इज इक्वल टू लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ दे रखा है 2x + 1, जो हम लोगों ने निकाला अभी या बनाया इसको, 2x + 1 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दे रखा है x, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x × 2x + 1। आप सिर्फ इसको, कई लोग ऐसे लिख देते हैं 2x + 1 × x, तो ये आप किसी एक से मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे, लेकिन ये x जो है होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये विजिबल है? मैं साफ लिख देता हूँ, x × 2x + 1। आओ चेक करो, 528 = x × 2x का स्क्वायर प्लस x × +1 x बन गया। ये 528 को RHS में ले जाओ तो इधर बचेगा 0, = 2x² प्लस x - 528। अब 0 इधर हो चाहे उधर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और इसको कंपेयर कर दो किससे? इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और चेक कर लो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाँ है, साफ दिख रहा है। a क्या है यहाँ पे? 2, है, b 1 है, और c माइनस का 528 है, 528 माइनस का है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आओ एक क्लास एग्जाम्पल इस टॉपिक से और देख लेते हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का, और इसके बाद आपका पूरा डाउट, यहाँ के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब? कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार।
लगातार दो इंटीजर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे 306 आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ये फाइंड करने वाला काम हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें हमें मेथड लगाने पड़ेंगे इनको सॉल्व करने की। लेकिन हम इससे ये चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं। आओ देखो, मान लिया लेट सॉल्यूशन है, लेट किया कि पहला इंटीजर लेट वन इंटीजर बी x, पहला इंटीजर x है ये मान लिया, ठीक है। इसके बाद कंसेक्यूटिव लगातार दो के बाद मान लो कोई नंबर 2 है, 2 के बाद लगातार आने वाला अगला नंबर 3 होगा, 10 के बाद अगला नंबर 11 होगा, 12 के बाद 13 होगा, मतलब x के बाद x + 1 होगा। तो अनदर इंटीजर भी x + 1, समझ आया। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार मतलब एक ज़्यादा, ठीक, x और x + 1। अब वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, और इनका प्रोडक्ट 306 दे रखा है, यानी इनका प्रोडक्ट x × x + 1 जो दे रखा है वो है 306। और चेक करना है, देखो x × x का स्क्वायर प्लस x × 1 ये हो जाएगा प्लस का x = 306। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो इस 306 को LHS में ले आओ, x² + x - 306 = 0 दिख रहा है। x² + x - 306 = 0। और इसको कंपेयर कर दो किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c से। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -306 - 306 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक ख़त्म हो गया है, और यहाँ के बाद इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे होंगे इनको सॉल्व कैसे करें। इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें ताकि हम ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर पाएँ। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स वाला क्वेश्चन हम फाइंड कर पाएँ, इनकी वैल्यू, उसको कैसे सॉल्व करें, जो कि है इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ रहे होंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ साथ हम पढ़ रहे होंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ रहे होंगे। इसके बाद इसके अलावा हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे होंगे। रूट्स बताया था पॉलिनोमियल में क्या होता है रूट्स, वो वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वो इनके रूट्स या ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे एक मेथड जिससे इनको सॉल्व कर पाएँ।